कोशिश करेंगे कि वहां जो सामग्री डले वो अच्छी डले और सही डले। स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार कोट करता हूँ कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकत के साथ क्या आती है? बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। तो अगर लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको भरोसा कर रहे हैं, तो उस भरोसे को कायम रखना अपना काम है। ठीक है, तो कामायनी के आज श्रद्धा सर्ग पर हम लोग चर्चा करेंगे। कामायनी का जो पहला सर्ग है वो कौन सा है? चिंता सर्ग है ना। दूसरा सर्ग कौन सा है? आशा। और तीसरा श्रद्धा। हमारे सिलेबस में क्या है? चिंता सर्ग है और श्रद्धा सर्ग है। तो चिंता सर्ग तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, तो उसकी कहानी हमको पता है कि चिंता सर्ग में क्या है। आशा सर्ग में मैंने बताया था कि जब जल प्लावन के बाद जो जल का स्तर घटने लगता है तो मनु के मन में कहीं ना कहीं आशा का क्या होता है? संचार होता है। मेरे पास एक किताब है जिसमें हर सर्ग का संक्षेप में बताया गया, हर सर्ग को संक्षेप में बताया गया है। तो जैसे तुमने साकेत पढ़ते समय कहा था कि सर साकेत के 90वें सर्ग से ही साकेत का पूरा मूल्यांकन नहीं हो सकता, बाकी सर्ग की भी कथा पता होनी चाहिए, है ना। तो कामायनी के जो हर सर्ग की कथा है 1-2 पेज में है, वो मैं उपलब्ध करा दूंगा, उसको पढ़ लेना या फिर उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, ताकि आपको हर सर्ग में कौन सी बात कही गई है। वैसे तो सिलेबस में केवल चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग है, 3 सर्ग पढ़ने हैं, लेकिन बाकी सर्गों की कथा हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे। आशा सर्ग का वही है, जल प्रलय का जल घटता है और उसके बाद मनु के मन में आता है कि मैं बचा हूं तो जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, मुझे कुछ निर्माण करना चाहिए। उस उद्देश्य से मनु क्या है? थोड़ा आशान्वित होता है और जीवन में प्रवृत्त होता है। वो यज्ञ आदि प्रारंभ करता है और यज्ञ के बाद जो बचा हुआ चावल रहता है वो अन्न के कुछ दाने रहते हैं उसको बाहर छोड़ देता है, ताकि यदि कोई पशु भी बचा हो आते जाते तो उसे यह अन्न मिल जाए, उसका भी पेट भर जाए। तो मतलब मनु के मन में जो दुख उत्पन्न होता है चिंता सर्ग में, उससे मन में क्या होती है? सहानुभूति, दया की भी उत्पत्ति होती है कि मेरी तरह हो सकता है कोई प्राणी हो जो भटक रहा हो, अकेला हो, उसके लिए वो अन्न छोड़ देते हैं। वही अन्न श्रद्धा को मिलता है, जिससे श्रद्धा यह अनुमान लगाती है कि इस प्रलय के बाद भी शायद कोई प्राणी जीवित बचा हो। ठीक है, तो वहां से हमारे श्रद्धा सर्ग की शुरुआत होती है कि अन्न के जो दाने हैं उसको देखकर क्या होता है? श्रद्धा को यह अनुमान होता है कि कोई मनुष्य आसपास हो, जीवित हो, जो बच गया हो, और उसे ढूंढते हुए वह मनु के पास पहुंचती है। ठीक है, तो यहां से श्रद्धा सर्ग का आरंभ होता है। अब चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं श्रद्धा सर्ग को और समझते हैं। श्रद्धा दूर से मनु को देखती है और उसके पास जाकर बातचीत आरंभ करती है। ठीक है, और श्रद्धा पूछती है मनु को, कौन तुम? संसृति जल निधि तीर तरंगों सी, फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब श्रद्धा प्रश्न पूछ रही है और एक बहुत सरल अलंकार है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कई बार सोचा कि बता दूं लेकिन ध्यान से उतर गया। प्रश्न अलंकार, ठीक है, जहां प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्न अलंकार, खुद दिमाग लगाना नहीं है। तो देखिए श्रद्धा क्या कह रही है? कौन तुम, मतलब प्रश्न पूछ रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न अलंकार। एकदम सरल अलंकार है पहचानने के लिए। ठीक है, तो श्रद्धा और मनु का संवाद, पहला संवाद है। श्रद्धा देखती है और मनु से पूछती है कि हे पुरुष तुम कौन हो? संसृति जल निधि तीर तरंगो। जल निधि मतलब क्या होता है? संसृति मतलब संसार होता है, जल निधि जल की निधि, संपत्ति, समुद्र। अच्छा समुद्र ही बोले, मैं संसार सुना, ठीक है। तो संसृति मतलब क्या हुआ? संसार, और जल निधि मतलब क्या हुआ? समुद्र, सागर, है ना। तो अब देखो यहां पर आगे खुलेगा अर्थ। ठीक है, कौन तुम? संसृति जल निधि तीर तरंगों से, संसार रूपी सागर के, है ना, जल तीर तरंगों से, कि तरंगों से तीर पर, तीर मतलब किनारे पर, फेंकी मणि एक, मतलब संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा फेंकी गई मणि। जैसे सागर की जो लहरें हैं वो सागर के गर्भ से मणि को लाकर कहाँ बिखरा देती है? किनारे पर बिखरा देती है। ऐसे ही संसार रूपी सागर ने प्रलय के बाद एक मणि, एकमात्र मणि नजर आ रहा है। तो श्रद्धा मनु को क्या कह रही है? मणि कह रही है। तो देखो यहाँ पर संसार को सागर कह दिया है और मणि किसको कहा है? मनु को। कौन सा अलंकार होगा?
रूपक अलंकार होगा क्योंकि संसार पर किसका है, सागर के रूप का आरोप है, और मनु पर किसके रूप का आरोप है, मणि का। तो श्रद्धा कह रही है, हे पुरुष तुम कौन हो, संसार रूपी सागर के तीर तरंगों द्वारा तीर पर फेंकी गई मणि के समान तुम दिव्य हो, कांतिमय हो। और कह रही है, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन स्थान का तुम किससे अभिषेक कर रहे हो? अभिषेक मतलब जो प्राचीन काल में राज्याभिषेक होता था ना, तो राज्याभिषेक या अभिषेक वह परंपरा है जिसमें पुरोहित द्वारा, है ना, या पंडित द्वारा क्या होता था, राजा का पवित्र जल से उनको छिड़का जाता था या पवित्र जल से स्नान कराया जाता था। तो उसको कहते थे शुद्धिकरण कर रहे हैं, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण पद देने से पहले क्या हुआ था, अभिषेक किया जाता था। और वो परंपरा हमारे भारतीय समाज में भी अभी भी देखिए, कोई चीज लाते हैं, कोई नई वस्तु खरीदते हैं, हम उसकी पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें जल का आचमन करते हैं, पानी छिड़कते हैं, उसका मतलब हम उसको क्या करें, पवित्र कर रहे हैं। तो ये जो पवित्र करने की प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, मंत्र हम पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद जल द्वारा उसे क्या करते हैं, शुद्ध, यही क्या कहलाता है, अभिषेक करना कहलाता है। तो श्रद्धा कह रही है कि कर रहे निर्जन का, निर्जन स्थान है ना, अभिषेक मतलब अनुष्ठानिक स्नान या पवित्र जल का छिड़काव, ठीक है, वही नोट कर रहे हो, ठीक। फिर देखिए श्रद्धा क्या करी, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब अभिषेक किसका किया जाता था, राजा का, लेकिन यहां पर किसका अभिषेक हो रहा है, निर्जन का। निर्जन मतलब शून्य स्थान, वह स्थान जहां कोई जन ना हो। तो श्रद्धा कह रही है, जिस प्रकार कोई पुरोहित मंत्र द्वारा, जल के छिड़काव द्वारा राजा का राज्याभिषेक करता था, वैसे यहाँ पर राजा कौन है, निर्जन है, मतलब यह स्थान जो बिल्कुल उजाड़ है, जन शून्य है, तुम वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे मंत्रों से, जैसे पवित्र जल से इसको पवित्र कर रहे हो अपनी आभा से। और कैसे कर रहे हो, प्रभा की धारा से। अभिषेक किससे किया जाता है, जल की धारा से, लेकिन यहाँ मनु किससे अभिषेक कर रहे हैं, प्रभा। प्रभा मतलब आलोक, आभा, रोशनी, मतलब वह स्थान जो जन शून्य है, वह स्थान जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां मनु मणि के समान चमक रहे हैं, और इस निर्जन स्थान में भी सुंदरता आभा को भर रहे हैं। तो श्रद्धा को, मनु को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पुरुष निर्जनता का, शून्यता का किससे अभिषेक कर रहा है, प्रभा से, आलोक से, आभा से उसे, उस स्थान को आलोकमयी कर रहा है, उसे प्रकाशित कर रहा है। समझ में आया? तो ये पहला, जो पहली पंक्ति है उसका अर्थ है। उसके बाद फिर देखते हैं, मतलब ये देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मनु का व्यक्तित्व कैसा है। हाँ, श्रद्धा मनु को देखते ही मणि कह रही है, प्रभा की धारा से अभिषेक करने वाला कह रहे, तो मनु कैसा कैसा व्यक्तित्व का धनी है, हाँ? हाँ? उज्जवल, आकर्षक, है ना, तभी तो उसको मणि कह रही है ना श्रद्धा। पहली मुलाकात है ये हमारे नायक नायिकाओं की, और पहली ही मुलाकात में श्रद्धा उससे क्या हो गई, प्रभावित हो गई है। उसके रूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर और उसके व्यक्तित्व को देखकर श्रद्धा क्या हुई है, प्रभावित हुई है। तो मनु के व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है, बाह्य व्यक्तित्व कहेंगे अभी, आंतरिक व्यक्तित्व तो क्या है, बातचीत करने से पता चलेगा, साथ रहने से पता चलेगा। आगे फिर श्रद्धा प्रशंसा करते हुए कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। ठीक है, मधुर विश्रांत और एकांत, विश्रांत मतलब विश्राम करना, एकांत मतलब अकेलेपन में, सुनसान स्थान में। ठीक है, तो मनु को देखते हुए श्रद्धा कहती है कि तुम कौन हो, तुम इस स्थान पर इस तरह से विश्राम कर रहे हो, इस निर्जन स्थान पर एकांत में, कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जगत का सुलझा हुआ रहस्य हो। इस संसार कैसा है, रहस्यमय है, पर तुम जिस तरह से शांति से बैठे हो, आराम से बैठे हुए हो, ऐसा लग रहा है आराम कर रहे हो, और तुम्हारे चेहरे की जो शांति को देखकर ऐसा लग रहा है कि संसार के रहस्य को तुमने क्या कर लिया है, सुलझा लिया है, मतलब मन में कोई चिंता नहीं है। मनु का जो चेहरा कैसा नजर आ रहा है, शांत नजर आ रहा है। आगे सी बात को और स्पष्ट करते हुए श्रद्धा कहती, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा जो मौन है
वो किससे भरा हुआ है? करुणा से भरा हुआ है। मतलब मन में करुणा तुम्हारे भरी हुई है। और चंचल मन का आलस्य, मानो चंचल मन अलसा कर, आलस्य के अधीन होकर क्या हो गया हो? शांत हो गया हो। ऐसे ही तुम्हारा मन क्या लग रहा है इस समय? शांत और स्थिर लग रहा है। और तुम्हारा जो मौन है वह भी क्या है? दिव्य है, उसमें करुणा झलक रही है। ठीक है, एक बार रात चेक कर लेना वीडियो को, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हो रहा है? चलो ठीक है। तो ये श्रद्धा पूछ रही है प्रश्न। देखो अभी श्रद्धा ने प्रश्न पूछा है ना? आरंभ की 4 पंक्तियों में। उत्तर मनु बाद में देंगे। अभी जब मनु श्रद्धा की इन बातों को सुनते हैं, मनु उदास बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे, वो देखे नहीं कि श्रद्धा एकदम सामने आकर बात नहीं करी, पीछे से पूछ रही है। तो मनु की जो मन की जो प्रतिक्रियाएं हैं, मन में हो रही हलचल है, उसका वर्णन आगे की पंक्तियों में कवि ने किया है। ठीक है, तो प्रसंग वही होगा। शुरू की 4 पंक्तियां आती है, तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को संबोधित करते हुए उसका परिचय जानना चाहा है। ठीक है, और आगे की पंक्तियां कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधु करी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर क्षण। अब मनु बैठे हुए थे, श्रद्धा की आवाज सुनते हैं इस निर्जन स्थान में, जहां मनु की मन की सारी आशाएं क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी। वो मान चुके थे कि उस संसार में अकेले बच्चे जीवित प्राणी हैं। ऐसे में जब एक युवती की मधुर आवाज सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई कानों में क्या घोल रहा हो? शहद घोल रहा हो। मधुर वाणी सुना मनु ने यह मधु गुंजार, जब मनु ने यह मधु वाणी सुनी, मधु करी का सा जब सानंद, ऐसा लगा कि कोई भ्रमरी है ना, वह सुंदर गीत गा रही हो, आनंद के गीत गा रही हो। इसको सुनकर मनु के मन में क्या हुआ? आनंद का संचार। आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है ना, और वहां कोई पुराना मित्र मिल जाए, आपको खुशी होगी। ऐसे ही मनु बिल्कुल संसार में अकेले हैं और एक सुंदर युवती की आवाज सुनते तो मन क्या हो जाता है? आनंद से भर जाता है। और देखते हैं वो पलटकर कि किए मुख नीचा कमल समान, जो श्रद्धा है वो किसके समान उसका मुख नीचे है? किसी कमल के समान। कौन सा अलंकार आएगा? कमल समान, उपमा अलंकार है ना। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और सब कुछ नष्ट होने के बाद जब वो पहली बार श्रद्धा की वाणी सुनते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि का कोई पहला सुंदर छंद हो जो वाल्मीकि ने लिखा था, है ना। रामायण का जो प्रारंभ है, कल की क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि क्रौंच पक्षु का जो जोड़ा है वो क्या है? प्रेमालाप में रत रहता है, और उसी समय एक जो बहेलिया रहता है, शिकारी रहता है, एक क्रौंच पक्षी का वध कर देता है। उसके वध को देखकर वाल्मीकि के मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, और वो राम सीता की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं कि जब एक क्रौंच पक्षी दूसरे क्रौंच पक्षी से बिछड़कर इतना रो रहा है, तो जब सीता का हरण हुआ होगा उस समय राम और सीता के मन की क्या दशा रही होगी। उसी करुणा को सोचते हुए वाल्मीकि ने पहला महाकाव्य रामायण लिखा था। तो जब श्रद्धा को बोलते हुए सुनते हैं तो मनु को ऐसा लगता है कि यही आदि कवि वाल्मीकि का पहला छंद है ना। उसके बाद देखते हैं आगे, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। और मनु को एक झटका सा लगा, मतलब अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मनु मान चुके थे कि कोई नहीं बचा है, और अचानक से आवाज सुने तो झटका सा लगा, है ना। और सहर्ष, कैसा झटका? आनंदित करने वाला, मतलब सरप्राइज कहते हैं ना, खुशी का जो है ना, तो उनके लिए अप्रत्याशित था। और वो खुशी से भर उठे, निरखने लगे लुटे से, और लुटे से जैसे उनका कुछ लूट गया हो, छिन गया हो। क्या छिन गया? हृदय छिन गया हो, क्योंकि श्रद्धा की आवाज इतनी मधुर है, उसका चेहरा इतना सुंदर है कि पहली बार ही मनु को लग रहा है कि किसी ने उनका हृदय छीन लिया हो, उनका हृदय लूट लिया हो। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत? श्रद्धा बोल रही है, लेकिन मनु को कैसा लग रहा है? जैसे कोई संगीत बज रहा हो। कुतूहल ना रह सका फिर मौन, और फिर मनु के जो मन का कौतूहल है ना, वो क्या है? मौन नहीं रह सका। मतलब मनु की जो मन की भावनाएं हैं वो क्या हो गई? प्रकट होने लगी चेहरे से। जैसे आपको जब प्रेम होता है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, लज्जा आती है, ब्लश करने लगते हैं आप, है ना। ऐसे ही कि बशीर बद्र का एक शेर है कि सोते में भी जाग उठती है पलके हमारी, निगाहों को, एग्जैक्ट मैं भूल गया कि हमें अब तक ख्वाब छुपाना नहीं आता, ऐसा कुछ था वो, मैं याद आएगा तो बता दूंगा, है ना। कि सोते में भी जाग उठती है
पलकें हमारी, कि मैं जब सोते रहता हूँ तो तुम्हारा ख्वाब देखता हूँ तो मेरी पलकें क्या होती है, चमक जाती है। तो अभी तक मुझे तुमको छुपाना नहीं आता, मतलब लोग जान जाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। ऐसे ही मनु के चेहरे पर भी जो कौतूहल भाव है, जो हर्ष का भाव है श्रद्धा को देखते ही, जैसे किसी सुंदर युवती को देखते हैं आपके मन में प्रेम की जो भावनाएं आती है, वो आप भले ही शब्दों से व्यक्त ना करें लेकिन चेहरे से नजर आ जाता है। ऐसे ही मनु के चेहरे से यह झलकने लगा कि श्रद्धा को देखकर वो क्या है, बहुत प्रसन्न हो गए हैं। आगे देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और मनु ने जब श्रद्धा की ओर आंखें नजर की तो मनु ने क्या देखा, सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, मानो आंखों के सामने कोई जादू हो, कोई चमत्कार हो, बहुत ही सुंदर दृश्य जो उपस्थित हुआ। तो श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा लग रहा है कि यह वास्तविकता नहीं है, यह यथार्थ नहीं है, यह आंखों का कोई जादू है, कोई भ्रम है, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर युवती इस निर्जन में, इस उजाड़ प्रदेश में कैसे उपस्थित हो सकती है। और मनु को ऐसा लग रहा है कुसुम वैभव में लता समान, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि कोई लता है जो कुसुम मतलब फूलों से लदी हुई है, फूलों से वो उसका वैभव बढ़ रहा है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और चांद से घनश्याम लिपटा हो, मतलब जो श्रद्धा है उसका मुख किसके समान है, चांद के समान, और जो उसके बाल हैं वो क्या है, घनश्याम काले बादल हैं। तो मनु को ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई लता है फूलों से लदी हुई हो और कोई काले बादल है जो चांद से लिपटा हुआ हो। तो कुसुम वैभव में लता समान कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कौन सा अलंकार होगा, रूपक, क्योंकि यहां पर समान नहीं आ रहा है ना, पहले में तो समान आएगा, लता समान में उपमा, लेकिन चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका किसको कह रहे हैं, श्रद्धा के चेहरे को, घनश्याम किसको कह रहे हैं, उसके बालों को। तो कहीं समानता है क्या, सीधे रूप का आरोप है, ठीक है। तो एक ही पंक्ति में पहले भाग में उपमा और दूसरे भाग में रूपक अलंकार, समझ में आया, ठीक। आगे देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित तो हो सौरभ संयुक्त। और श्रद्धा को देखकर ये जो भावनाएं हैं मनु व्यक्त नहीं कर रहे, बस मन में विचार आ रहे हैं, सोच रहे कि श्रद्धा ऐसी है वैसी है। तो उसको देखकर क्या करें, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, कि हृदय जो है वह कोमल भावनाओं का प्रतीक है, सुंदर है। तो जैसा श्रद्धा का हृदय है उसी की अनुकृति, मानव कोमल भावनाओं से उसके शरीर को किसी ने रचा हो। तो हृदय की कोमल भावनाओं की अनुकृति, नकल या अनुसरण करते हुए एक काया रची है। वह कैसी काया है, बाह्य उदार लंबी काया, श्रद्धा का जो कद है वो कैसा है, लंबी काया है, उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, मतलब श्रद्धा का जो जैसा हृदय में खुलापन है, संकीर्णता नहीं है, वैसे उसका व्यक्तित्व भी क्या है, खुला हुआ, आकर्षक, मतलब कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं जिसमें छिपाव या दुराव की कोई जगह हो। इसीलिए तो वो देखिए इतना मतलब सहजता से, सहृदयता से पहली मुलाकात में मनु से बात कर रही है, मतलब उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो जैसे उसका हृदय विशाल है वैसे उसकी लंबाई है हृदय के जैसा लंबा चौड़ा, है ना, चौड़ा तो नहीं, कृशकाय है, पतली दुबली नायिका है। तो हृदय की विशालता के समान उसका व्यक्तित्व विशाल है, और हृदय की उदारता के समान, है ना, या हृदय के खुलेपन के समान उसका व्यक्तित्व भी है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित तो हो सौरभ संयुक्त। और मधु पवन अर्थात बसंत की जो प्यारी मंद मंद खुशबूदार हवा है ना, मानो वह हवा शिशु साल, साल के जो छोटे से पौधे हैं उसको छेड़ रही हो या उसको सहला रही हो, ऐसा श्रद्धा का क्या है, शरीर है या रूप है। तो जब श्रद्धा को देखते हैं उस निर्जन स्थान में तो मनु को ऐसा लगता है जैसे कोई साल के छोटे से पौधे को बसंत की हवा सहला रही हो, जब हवा उधर से गुजरती है। और वह साल कैसा है, सुशोभित तो हो सौरभ संयुक्त, श्रद्धा के शरीर से जो सुगंध आ रही है ना, वह क्या है, बहुत अच्छी खुशबू है। तो ऐसा लगता है कि वसंत की पवन, वसंत की जो हवा है वो किसी साल के छोटे वृक्ष को सहला रही है, और वह साल के वृक्ष से कैसी सुगंध आ रही है, खुशबू, बहुत सुगंधित वायु बह रही है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे वर्णन है, देखो अभी तक जो वर्णन है वो
कैसा वर्णन है? केवल सांकेतिक वर्णन है। अब पहली बार श्रद्धा का थोड़ा सा जो शारीरिक वेशभूषा है उसका वर्णन है। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। अब यहाँ एक संकेत मिलता है कि श्रद्धा कहाँ से आई है? गांधार प्रदेश से आई है। आगे जब आप पढ़ेंगे, जब मनु पूछते हैं श्रद्धा से कि तुम कौन हो, तब श्रद्धा अपना परिचय देती है कि मैं गांधार प्रदेश से आई हूं। पर श्रद्धा के वेशभूषा को देखकर मनु अनुमान लगा रहे हैं, है ना, कि श्रद्धा ने जो वस्त्र पहना हुआ है, चर्म वस्त्र पहना हुआ है। और देखो कि प्राचीन काल में जो लोग हैं वो कैसे वेशभूषा धारण करते थे? चर्म खाल को पहना करते थे। ठंड का दिन रहा होगा, हिमालय क्षेत्र में गई है ना। हम भी ठंड के दिनों में क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं। गर्मी के दिन में भी हिल स्टेशन जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं तो क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं। अब पुराने समय में ऊन का आविष्कार नहीं हुआ था, स्वेटर नहीं था, तो क्या चर्म पहनते थे, है ना, खाल को पहनते थे। तो मसृण गांधार देश के चिकने नील रोम वाले मेषों के चर्म, जो मेष होते थे उसके जो चर्म है, खाल है, और वो खाल कैसे है? नील रोम वाले, मतलब नीले रंग का चर्म को उसने पहना हुआ है, धारण किया हुआ है। ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। ठीक है, तो जो नीले रंग के रोम वाले जो मेषों के चर्म है, उसको श्रद्धा ने अपने शरीर में धारण किया हुआ था। और वही जो चर्म है क्या है? ढक रहे थे उसका वपु कांत, उसके जो सुंदर शरीर को ढक रहे थे। वपु का अर्थ क्या होता है? शरीर। ठीक है, वपु का अर्थ नोट कर लो कि ढक रहे थे उसका वपुकांत, अर्थात वो श्रद्धा के सुंदर शरीर को ढक रहे थे। और बन रहा था वह कोमल वर्म, और वही जो चर्म है ना, वो श्रद्धा का क्या बना हुआ है? वर्म बना हुआ है। वर्म मतलब कवच, आवरण, जो उसकी ठंड से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, लिख लिए। अब आगे देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि श्रद्धा ने जो चर्म धारण किया हुआ है वो कौन से रंग के रोए वाले मेष है? नीले रंग का, है ना। इसलिए कवि उसी बात को आगे कहते हैं कि श्रद्धा ने नीले रंग के रोए वाले मेष का चर्म धारण किया है। उसे देखकर मनु के मन में ऐसा लगता है कि नील परिधान बीच, नीले रंग के वस्त्र के बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जो अंग कुछ हिस्से हैं शरीर के जो ढके हुए नहीं हैं, जैसे हम कोई वस्त्र धारण करते हैं, हमारा गला, हाथ, ये सब दिखते हैं ना, तो उस नीले वस्त्र के बीच श्रद्धा के शरीर का जो भाग खुला रह गया है, जो भाग नजर आ रहा है, उसको देखकर मनु के मन में ऐसा लग रहा है, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो श्रद्धा का रंग कैसा है? गुलाबी रंग है ना। और उसको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि बिजली का फूल खिला हो मेघ वन बीच, मतलब मेघों के भीड़ के बीच। तो कविता में क्या होता है? मेघ का रंग वैसे क्या होता है? काला होता है। आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है ना। तो नीले और काले रंग में ज्यादा अंतर नहीं करते कवि। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीला वस्त्र धारण किया हुआ है, नीला चर्म धारण किया है, उसको देखकर कवि ऐसा कहते हैं कि वो जो नीले घनश्याम के बीच श्रद्धा का जो खुला हुआ अंग है, वो ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का फूल हो, है ना। मेघ वन के बीच, मेघों के बीच क्या है? बिजली का फूल है, उसके गुलाबी अंग ऐसे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखो, बिजली की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है? तड़क भड़क। अभी हमने प्रलय में क्या देखा? बिजलियां गिरती है तो आग लगते हैं, लेकिन यहाँ कवि कह रहे बिजली की भांति क्या है? वो चमकदार तो है, रोशनमय तो है, लेकिन वो फूल की भांति क्या है? कोमल भी है। तो ये एक अलग विशिष्ट कल्पना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और उसको देखकर आहें भरे, आह वह मुख, कितना सुंदर चेहरा है। पश्चिम के व्योम बीच, जैसे पश्चिम की, अच्छा पिछली पंक्ति में ये बताना भूल गया, खिला हो जो बिजली का फूल, जो में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार, है ना। ठीक, तो आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, श्रद्धा का चेहरा कैसा है? जैसे पश्चिम के आकाश के बीच जब घिरते हो घनश्याम, पश्चिम के आकाश में जब बादल घिर जाए, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम,
बादलों से घिरे हुए पश्चिम दिशा में जब सूरज की लालिमा प्रकट हो जाए, वैसा श्रद्धा का क्या है, मुख है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बालों से घिरे हुए उसके चेहरा है ना, तो बालों से घिरा हुआ श्रद्धा का चेहरा कैसा लगता है? जैसे पश्चिम दिशा में बादलों से जो घिरा हुआ सूरज है वो अपनी लालिमा के साथ प्रकट हो रहा है, ऐसा सुंदर मुख है श्रद्धा का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, याकी नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कान। ये पंक्ति थोड़ी सी मुश्किल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि जो उपमा है, जो तुलना है, थोड़ी सी अलग है कि याकी नव इंद्र नील लघु श्रृंग, श्रद्धा ने कौन से रंग का वस्त्र धारण किया है? नीले रंग का। इसलिए कवि कह रहे हैं याकी नव इंद्र नील लघु श्रृंग, या फिर श्रद्धा कैसी लग रही है कि नए नीलम नीले रंग के पर्वत के छोटे श्रृंग, श्रृंग मतलब चोटी के समान उसने नीले रंग का वस्त्र धारण किया है, और उसका जो ग्रीवा भाग है या सर का भाग, हमारा शरीर ऊपर की ओर क्या होता है, संकुचित होता जाता है, ऐसा शेप है ना, अगर देखें तो ये पहाड़ की चोटी जैसा लग रहा है ना, कंधे चौड़े होते हैं श्रद्धा की, ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा। तो कवि उसको क्या कह रहे हैं, या कि श्रद्धा कैसी लग रही है, नव इंद्र नील, नीलम के नई नीलम के पहाड़ी की छोटी चोटी के समान, और फोड़ कर धधक रही हो कांत एक ज्वालामुखी अचेत, नए नीलम की छोटी चोटी और उस चोटी को फोड़कर क्या धधक रही हो, एक ज्वालामुखी, और वह ज्वालामुखी कैसी है, अचेत है। अचेत है मतलब श्रद्धा का जो सौंदर्य है वह नीले रंग के पर्वत के बीच उगा हुआ, नीले वस्त्र के बीच उसका चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे कोई अचेत ज्वालामुखी, सुप्त और स्वांत ज्वालामुखी धधक रही हो। धधक रही हो मतलब ज्वालामुखी अंदर से तो धधक रही है, लेकिन लावा जो है वह बाहर नहीं आ रहा है, मतलब अंदर आग होने के बाद भी, कांति होने के बाद भी श्रद्धा का जो सौंदर्य वह क्या है, संयमित है, शांत है, माधवी रजनी में अश्रांत। और कह रहे हैं कि बसंत की रात में, है ना, माधवी मतलब क्या होता है, बसंत, है ना, रजनी मतलब रात, तो बसंत की रात में जैसे लगातार नीले रंग के, अब पंक्तियों का पूरा अर्थ देखो, है ना, दोनों पंक्तियों को मिलाकर देखते हैं, जैसे बसंत की रात में नीले रंग की पर्वत की छोटी चोटी को फोड़ कोई ज्वालामुखी निरंतर धधक रही हो, ऐसे ही नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का चेहरा चमक रहा है जैसे कोई शांत ज्वालामुखी हो। अशांत ज्वालामुखी कहने का आशय यह है कि श्रद्धा के मन में यौवन का प्रवेश होने के बाद भी अभी किसी पुरुष से उसका परिचय नहीं हुआ है, उसके मन में प्रेम की भावनाएं संचारित नहीं हुई है, काम भावनाएं अभी क्या हुई, प्रज्वलित नहीं हुई है, इसलिए सुंदर होने के बाद भी, कामनाएं होने के बाद भी श्रद्धा की जो प्रेम वासना की भावनाएं क्या है, शांत है, तो इसलिए उसे ज्वालामुखी कहा है और शांत कहा है। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। कुछ पंक्ति ऐसी होती है जिसका अर्थ नीचे की पंक्ति से स्पष्ट होता है ना, ऊपर की पंक्ति को पहले पढ़ो तो स्पष्ट नहीं होता। फिर देखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। ये पंक्ति थोड़ी सरल है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। कल भी मैंने कहा कि श्रद्धा के बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, है ना। अंश अवलंबित, अंश मतलब कंधे पर, जो बड़े बड़े बाल होते हैं नायिकाओं के वो किसमें, किसका सहारा लेते हैं, कंधों का, मुख के पास। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों का सहारा लेकर मुख के पास घिर रहे हैं, और उसको देखकर मनु को क्या लग रहा है, नील घन शावक। अब यहां फिर देखो, नील घन शावक, घन शावक मतलब क्या होता है, शावक मतलब क्या होते हैं, बच्चे, है ना, तो घन शावक मतलब क्या होगा, बादल के बच्चे, तो बादल के बच्चे मतलब छोटे छोटे बादल, ठीक है। और नील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा ने कौन से रंग का वस्त्र पहना है, बार बार देखो ये नील, है ना, एक बार जिक्र आया उसके बाद बार बार उसी का सहारा लेकर नई नई कल्पनाएं करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा के जो बाल है श्रद्धा के कंधे पर अवलंबित है, और उसको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे नीले रंग के बादल, है ना, सुकुमार छोटे और कोमल बादल सुधा भरने को विधु के पास, जैसे जो बादल है वो चंद्रमा के पास जाते हैं और उससे अमृत ग्रहण करने को, है ना, बादल जो वर्षा करते हैं उसमें जो अमृत की बूंदे, वर्षा की बूंदों में जो मिठास होती है, मधुरता होती है, वो कहाँ से मिलता है, वो उसको चंद्रमा से मिलता है, ऐसी मान्यता या कवि की कल्पना है।
तो कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा के सुंदर मुख में जो काले बाल छाए हुए हैं मुख के पास, उसको देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे नीले रंग के जो बादल है वो चंद्रमा के पास गए हैं। क्या ग्रहण करने के लिए? सुधा अर्थात अमृत ग्रहण करने के लिए। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, इतनी सुंदर, और फिर क्या है? मुस्कान है चेहरे पर, है ना। मैंने एक अंग्रेजी का सेंटेंस पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नो बडी इज कंप्लीटली ड्रेस्ड विदाउट वेयरिंग ए स्माइल, कि कोई भी पूरी तरह से अपने आप को वस्त्र धारण किया हुआ नहीं कह सकता, सजा धजा हुआ नहीं कह सकता, जब तक उसके चेहरे पर क्या ना हो? मुस्कान ना हो। मतलब आप बहुत अच्छे वस्त्र पहने पर चेहरा उतरा हुआ है, मतलब आपके साज सज्जा में कोई कमी रह गई। तो श्रद्धा इतनी सुंदर है और उस पर से उसके चेहरे पर क्या है? मुस्कान है। देखो, और उस मुख पर वह मुस्कान, उसकी मुस्कान कितनी सुंदर है, आगे कवि बताएंगे या मनु कहेंगे। रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के चेहरे पर जो मुस्कान है वो ऐसा लग रहा है कि रक्त किसलय, रक्त मतलब लाल रंग के, किसलय मतलब कोपल, लाल रंग की नई कोपल पर कौन विश्राम कर रहा हो? अरुण की एक किरण अम्लान, सूर्य की जो एक लाल किरण है। लाल रंग की किरण क्यों करें? क्योंकि सुबह का सूरज है। तो जब सुबह सूर्योदय होता है तो जो पहली किरण होती है वह किरण, मतलब श्रद्धा के होठों पर हंसी ऐसी लग रही है मानो सुबह की पहली लाल किरण है, वह नए पत्ते के कोपल, लाल रंग के पत्ते पर क्या कर रही हो? कोपल पर विश्राम कर रही हो। इसलिए कह रहे हैं अधिक अलसाई हो अभिराम, अलसाई हो, आलस्य से वो क्या कर रही है? आराम कर रही है। बहुत सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पर अलसाई क्यों कहा? क्योंकि जो नायिका है ना, वह सोते हुए जो स्त्री का सौंदर्य है वह अलग ही नजर आता है। अलसाया हुआ जो सौंदर्य है उसमें एक अलग सुकुमारता होती, अलग आकर्षण होता है। तो श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान, ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की जो पहली लाल किरण है वह लाल रंग के कोपल पर आलस्य से क्या कर रही हो? विश्राम कर रही हो। यह सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। अब देखो यहाँ पर कुछ संकेत है कि रक्त किसलय, तो रक्त किसलय लाल रंग के क्या हो गए? कोपल हो गए। तो रक्त किसलय क्यों कहा उसके मुस्कान को? क्योंकि श्रद्धा के जो होंठ है वो कैसे रंग के हैं? लाल रंग के हैं। और कोपल मतलब कि वो नई पत्तियों के समान क्या है? मुलायम है, कोमल है। तो इसलिए कवि ने यह उपमा या कल्पना की है। समझ में आया? तो यहाँ पे रक्त किसलय को कह सकते हो कि रूपक अलंकार है। श्रद्धा के होंठ को किसका रूप दिया है? रक्त किसलय का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप नित्य यौवन की छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन की छवि से दीप्त, श्रद्धा का सौंदर्य कैसा है? जैसे नित्य सदैव चिरंतर रहने वाला यौवन, मतलब उसका यौवन इस तरह से दीप्त है, चमक रहा है। दीप्त मतलब क्या होता है? प्रकाशित। तो श्रद्धा का शरीर इस तरह से चमक रहा है, द्युतिमय है, कांतिमय है, कि ऐसा लग रहा है कि सदैव से उसका यौवन बना रहेगा। माधु और सॉरी दूसरी पंक्ति में पहुंच गया। विश्व की करुण कामना मूर्ति, श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा लगता है कि विश्व में जो करुणा दया का भाव है वो सारा भाव शरीर का रूप लेकर साकार होकर किसके रूप में उपस्थित हुआ है? श्रद्धा के रूप में उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ है। और वह सौंदर्य यौवन की आभा से निरंतर हमेशा से क्या हो रहा है? चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और इतना अनुपम सौंदर्य देखकर सामने वाले के मन में क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा। तो वही कह रहे हैं, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण श्रद्धा को देखकर मनु के मन में कामना जागती है श्रद्धा का स्पर्श करने की, और प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। श्रद्धा का रूप ऐसा है, सौंदर्य ऐसा है, आकर्षण ऐसा है जो जड़ पदार्थ में भी क्या है? स्फूर्ति, चेतना या ऊर्जा का संचार कर दे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरे जैसे उठे सलज, भूर की तारक द्युति की गोद। और ये जो पंक्ति है इसका अर्थ मुझे एकदम स्पष्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कामायनी है, इसको भी मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि उषा की पहली लेखा, लेखा मतलब किरण, सुबह की पहली किरण, कांत मतलब सुंदर, सुबह की पहली सुंदर किरण, माधुरी से भीगी भर मोद,
माधुर्य से भीगी हुई है और मोद से भरी हुई, आनंद से भरी हुई है। जो सुबह की पहली किरण है, सुबह की जो धूप हमको कैसी लगती है? अच्छी लगती है रात के अंधकार के बाद। तो वैसे ही क्या है श्रद्धा का सौंदर्य। आगे कह रहे हैं मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। अब इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो पहला पंक्ति का अर्थ स्पष्ट होगा कि मद भरी जैसे उठे सलज, जैसे मद भरे, मस्ती में भरा हुआ जैसे सुबह की पहली किरण उठती है। और कैसे उठती है? किसकी गोद से? जैसे एक शिशु है, एक माँ की गोद से उठता है, अलसाया हुआ उठता है, ऐसे सूर्य की जो पहली किरण है ना, वह भोर की तारक द्युति की गोद। जो सुबह के तारे होते हैं, वो तारे जो रात में काफी जगमग प्रकाशमय होते हैं, प्रकाशवान होते हैं, सुबह आते आते उनका प्रकाश कैसे होने लगता है? मंद पड़ने लगता है, शांत होने लगता है, वो जगमगाहट कम होने लगती है। तो सुबह के, प्रभात के, है ना, प्रभात के तारों की मंद प्रकाश की गोद से कौन उठा है? सुबह की पहली किरण। देखिए कितनी अच्छी कल्पना है। सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? सुबह हो गई, सूरज उग गया। लेकिन प्रसाद क्या कह रहे हैं कि रात के तारे जो सुबह के वक्त क्या हो गए? प्रभात के तारक की द्युति, सुबह के तारों की चमक की गोद से उठे हुए सूरज की मोद भरी, मस्ती भरी, मद भरी और सलज, लज्जा से युक्त आनंद की किरणें, है ना, वैसी क्या है? श्रद्धा की मुस्कान है। श्रद्धा को जो चेहरा है वह कैसा है कि सुबह, श्रद्धा के चेहरे पर जो मुस्कान है वह कैसा है कि सुबह की पहली किरण के समान, उस किरण के समान जो तारों की गोद से उठा हुआ हो। और वह मुस्कान कैसा है? आनंद से भरा हुआ, लज्जा से भरा हुआ, मद से भरा हुआ, मस्ती से भरा हुआ। ऐसी क्या है? श्रद्धा की मुस्कान है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में श्रद्धा के मुस्कान के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में, फूलों के आंचल में, वन में, फूलों के क्षेत्र में। ठीक है, कानन मतलब क्या होता है? वन। तो वन क्षेत्र में, वह वन क्षेत्र जो किससे भरा हुआ है? फूलों से भरा हुआ है। और वहां क्या है? मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। हवा, जो धीमी धीमी हवाएं चल रही है, उससे जो प्रेरित खुशबू है ना, उससे जो निकली हुई खुशबू है, वह साकार रूप धारण कर लिया है। किसका रूप धारण किया है? श्रद्धा का, है ना। तो श्रद्धा का रूप कैसा है? जैसे फूलों के बगीचे या फूलों के वन से जो ठंडी ठंडी मंद मंद हवाएं चल रही है, वो हवाएं जब सुगंधित रूप धारण कर ले, साकार रूप धारण कर ले, वह रूप किसका है? श्रद्धा का है। रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। और श्रद्धा का जो शरीर है वह ऐसा लग रहा है कि जो पुष्प के जो पराग कण होते हैं, छोटे छोटे पराग कण, उन कणों से रचा हुआ है, ले मधु का आधार। और किसका आश्रय सहारा लेकर खड़ा हुआ है? मधु का, अर्थात वसंत के पराग कणों से रचित वह क्या है? शरीर है। तो श्रद्धा को देखो क्या कहा है कि फूलों के बगीचे से चल रही खुशबू का साकार रूप, परमाणुओं से रचा हुआ शरीर। और वह परमाणु भी किसका आश्रय ले रहे हैं? बसंत का, है ना। तो इतना सुंदर, इतना सुगंधित, इतना आकर्षक श्रद्धा का क्या है? व्यक्तित्व है। और इतने में ही मनु की कल्पना शांत नहीं हो रही है। फिर आगे क्या करें? और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विवहल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेल सदिश आबाद। और श्रद्धा की जो हंसी है, मुस्कान है, वो कैसा है? नवल मधुरा का मन की साध। मानो जो मन की अभिलाषा है ना, मन की अभिलाषा कैसी? शुभ्र नवल मधु, वसंत के जो चांद है ना। वसंत ऋतु क्या है? अपने आप में प्रेम का मौसम माना जाता है, उसी में वैलेंटाइन मनाते हैं। मौसम बहुत खुशनुमा रहता है, प्रेम के गीत गाए जाते हैं। तो वसंत में जो मन की इच्छा होती है, ठीक है, वसंत का जो माधुर्य होता है, वसंत की जो चांदनी की शीतलता होती है, वह शीतलता पड़ रही हो। कहाँ पड़ रही हो? पृथ्वी पर पड़ रही हो, है ना। ऐसी क्या है? श्रद्धा की हंसी है। हंसी का मद विवहल प्रतिबिंब। जो श्रद्धा की जो हंसी है वो क्या है? मद विवहल प्रतिबिंब, मतलब मस्ती और चंचलता का, मन को व्याकुल कर देने वाला, मन में भावनाएं जगा देने का क्या है? प्रतिबिंब है। तो अब फिर से पुनः देख, और
एक और उसको कर लेते हैं, फिर पूरी पंक्ति को समझेंगे। मधुरिमा खेल सदिश आबाद, और श्रद्धा की जो मुस्कान है वो ऐसा लगता है माधुर्य से खेलती है। आबाद मतलब निर्बाध, बिना किसी रोक के, मतलब उसका जो शरीर है, उसकी जो मुस्कान है, उसका जो चेहरा है, वो किससे भरा हुआ है? मधुरता से भरा हुआ है। अब फिर से एक बार पूरी पंक्ति को देखते हैं तो अर्थ समझ में आएगा कि मन को प्रिय लगने वाली वसंत की चांदनी, है ना, पड़ती हो उस पर शुभ्र। तो मन को प्रिय लगने वाली जो चांदनी है, शुभ्र मतलब उज्जवल चांदनी हो, वो धरती पर पड़ती हो। जैसे वसंत की रात में जो मन को प्रिय लगने वाली चांदनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, उज्जवल रोशनी है, वह पड़ती हो, ऐसा ही लगता है जब श्रद्धा मुस्काती है। और उसकी जो मुस्कान है वह क्या है? मद का, विह्वलता का प्रतिबिंब है। मतलब उसकी हंसी में मस्ती है, उसकी हंसी में एक नशा है, एक आनंद है, मन को व्याकुल कर देने वाला है। और इसलिए कवि कहते हैं, या मनु को ऐसा लगता है कि मधुरिमा खेला सदिश आबाद, कि माधुर्य उसके लिए खेल के समान है। आबाद मतलब बिना किसी रोक टोक, मतलब श्रद्धा जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है माधुर्य से पूर्ण है पूरा उसका जो शरीर है, यौवन है, लोगों के मन में भावनाओं का क्या करते हैं? संचार कर देती है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हुआ। अब उसके बाद प्रसंग बदल जाएगा, फिर मनु कहता है, तो उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।